नमस्ते लियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। मार्च 2023 कैसा रहेगा आपके लिए? रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे? जॉब, करियर, फाइनेंसेस एंड बिजनेस कैसा रहेगा? साथ ही आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। लेंगे कुछ डिवाइन गाइडेंसेस एंड स्पेशल मैसेजेस। इसके अलावा फॉर द एंटायर मंथ ऑफ फेब, अभी जो बाकी के कुछ दिन बचे हैं, मेरी रीडिंग्स ऑलरेडी बुक हो गई हैं। सो अब हम रीडिंग्स ओपन कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। अगर आप टैरो रीडिंग्स या टैरो सेशंस बुक करना चाहते हैं या किसी और सर्विसेज के बारे में भी बात करना चाहते हैं, जैसे रेकी हीलिंग है या क्रिस्टल हीलिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इन सब टॉपिक पे आप मैसेज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, प्राइसेस एंड एवरीथिंग। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रॉबेबली मार्च में ही हम रीओपन करेंगे फिर से स्लॉट को। चलिए लियोस, कैसा रहेगा आपके लिए मार्च का महीना? क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है? फर्स्ट वी हैव विंड चाइम्स, जो कि ये कह रहे हैं पीस एंड हार्मनी। आई फील सम काइंड ऑफ पीस एंड हार्मनी मार्च इज ब्रिंगिंग इन योर लाइफ। ओके, पॉजिटिविटी है, पीस है, हार्मनी है। हार्प, जो कि ये कह रहा है ग्रेट हैप्पीनेस। दोनों ही कार्ड्स हमें हैप्पीनेस, हार्मनी, पीस, शांति के बारे में बात कर रहे हैं। ओल्डर वुमेन, सो नेक्स्ट मैसेज हमें कह रहा है डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन। सो ओल्डर वुमेन कोई भी हो सकती हैं जिनके साथ में आप मिल रहे हैं, बात वगैरह हो रही है या किसी तरीके से आपकी हेल्प हो रही है या आप इनकी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज वी हैव काइट, जो कि ये कह रहा है कि कहीं वेकेशन के बारे में आप सोच सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, स्टेकेशन हो सकता है, वेकेशन हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव एंट, वर्क, अचीवमेंट्स एंड सक्सेस। So March is bringing happiness, it is bringing success, it is bringing great achievements in your life. नेक्स्ट मैसेज हमें मिल रहा है वुमेन, जो कि ये कह रहा है डीलिंग और रिलेशनशिप विद द वुमेन। सो समवन, किसी के साथ में आप मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, ओके, कोई आपकी मदद कर रहा है, आप किसी की मदद कर रहे हैं, स्पेशली कोई महिला मित्र हो आपकी, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट वी हैव स्टार, गारंटीड सक्सेस। काफ़ी सारे सक्सेस एंड पॉजिटिविटी के कार्ड्स आ रहे हैं लियोस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। नेक्स्ट वी हैव लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। सो अपने गुस्से को आपको शांत रखना है, कंट्रोल रखना है आपको अपने गुस्से पर, किससे क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके की एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए अब देख लेते हैं कि लाइफ के किस जोन में आपका सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। ऑन योर करियर एंड इन योर मैरिज। तो मैरिज एंड करियर पे आपका फोकस, आपका ध्यान होना चाहिए इन द मंथ ऑफ मार्च। ऑल ओवर एनर्जीज एंड गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर लियो, सिंह राशि एंड सन मून राइजिंग एंड इन वीनस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। किसी तरीके की नई शुरुआत आपकी हो सकती है इस महीने। जॉब वगैरह चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर आप यू आर शफलिंग बिटवीन थिंग्स, ये भी दिख रहा है। कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, थोड़ा सा शांति से, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन यू विल हैव टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड। रिस्क फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व हैं उनके बारे में सोच करके ही आपको स्टेप लेना है। थोड़ा सा आप, जैसे हम कहते हैं कि स्टंट मारने वाली जगह है अगर, तो थोड़ा सोच समझ करके करिएगा। जो भी करना है सोच समझ करके करिएगा। कोई मेजर डिसीजंस आप इस महीने अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। यू हैव टू बी कॉन्शियसनेस की एनर्जी आ रही है। यू विल हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर प्रोडक्टिव इन द फॉर्म ऑफ थिंकिंग। ज़्यादातर सोच समझ करके डिसीजंस लेने हैं, वही एनर्जी हमें वापस आ रही है। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आ रहा है। लियोस, आई फील किसी बात का टेंशन है, किसी बात का प्रॉब्लम है, किसी बात का स्ट्रेस हो सकता है, आपको सेपरेशन की एनर्जी आ रही है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के या तो कंफ्यूज्ड हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। बैक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, पैरों में दर्द, गर्दन में दर्द हो रहा हो, या इनसे कोई
बीमारी या किसी तरीके की चीज़ें जुड़ी हुई हों। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि पैरों में क्रैम्प्स आना, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ऐसे, या पैरों में वीकनेस फील होना एंड हेडेक होना, ये एनर्जीज दिख रही है। आई फील फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मार्च चीज़ें लाइफ में आपको बहुत फास्ट नहीं होंगी, चीज़ें धीरे धीरे ही होंगी, बहुत फास्ट नहीं होगी, ज़्यादा मेहनत करनी होगी एंड उसका कम रिजल्ट मिलेगा। आप किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, ये भी एनर्जी दिख रही है। पास्ट में कुछ हुआ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, बहुत सारे थॉट प्रोसेस आपके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही डिटेल में चीज़ों को जानना, सोचना, उस एनर्जी में रहना, काम ना करना, अपने बारे में अपने आप को एक तरीके से निग्लेक्ट कर देना, बिकॉज थिंकिंग ज़्यादा आपकी चल रही है, थॉट्स ज़्यादा चल रहे हैं आपके, विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आपके, एक बड़ा मेजर डिसीजन भी लेना है आपको। तो जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ नया भी कर रहे हैं, कुछ नया भी सोच रहे हैं, तो डिसीजंस बड़े बड़े लेने हैं, तो उसके लिए मेहनत भी उतनी ही करनी है। तो मेहनत आप ज़्यादा कर रहे हैं, दिमाग आप ज़्यादा लगा रहे हैं, थोड़ा सा शांत रहने की आपको ज़रूरत है। साथ ही मुझे लग रहा है कि जो भी ज़िंदगी में होगा इस समय आपके सामने, मोमेंट टू मोमेंट ही होगा, यानी एक स्टेप एट अ टाइम आपको लेना है। जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लीजिएगा, जो भी कर रहे हैं शांति से सोच समझ करके सुकून के साथ में ही आपको करना है। ऑल्सो आई फील कि एक स्टेप लिया, उसी के बाद में सेकेंड स्टेप लेंगे तो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे ही आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आई फील कि कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पर आप एक्सेसिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ दिन ऐसे होंगे मॉडरेट काइंड ऑफ थिंग जहाँ पर चलो ठीक है, ठीक ठाक दिन निकल गया। कुछ ऐसा लगेगा आज आपको बहुत ही ज़्यादा, एक दिन एडवेंचरस फील होगा, एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं पता नहीं क्या करूँ, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, और दूसरे दिन आपको ऐसा लगेगा कि ओके ओके मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। दूसरे ही दिन आपको अपने ही कैलिबर पे और अपनी ही ताकत पर डाउट्स होने लगेंगे। तो मिक्स्ड एनर्जीज एज ऑफ नाउ आई एम गेटिंग। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी। 2 कार्ड्स हम आपके लिए पुल कर रहे हैं, 2 हम पुल कर रहे हैं आपके पार्टनर के लिए, एंड रिलेशनशिप किस तरीके का रहेगा उसके लिए भी हम पुल कर रहे हैं 2 कार्ड्स। ओके, सो वी हैव द हर्मिट विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव, ये आपकी एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स विथ किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड वी हैव द डेविल विथ 5 ऑफ कप्स। 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस आई है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि स्ट्रांगली आया है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। आई फील लियोज, आप इस समय अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, या तो आप दोनों में से किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है या ब्लॉक कर देंगे। आप अपनी लाइफ में अपने सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप में एक तरीके से फ्रिक्शन है, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली होकर के चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। रिलेशनशिप में आप प्रोबेबली उनका वेट कर ज़रूर रहे हैं, यानी ऊपर से आप उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन दिल से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जी हैं कि अब है ना, आप पूजा पाठ है, प्रार्थना है, भक्ति भाव है, इसके अंदर ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, बिकॉज समवेयर आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है, आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा मिली है। एंड आपके पार्टनर की 2 एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। एक एनर्जी है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, और दूसरी एनर्जी में मुझे उनका ईगो दिख रहा है, जो कि बहुत ही लॉजिकल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, लाइफ में उनको क्या करना है, नहीं करना है, वो ये रिलेशनशिप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या उनकी लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली उनका जो बिहेवियर है ना, उनका जो वर्तन है आपके लिए, उससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये मुझे लगता है। बिकॉज उनका जो बिहेवियर है ना, वो कभी में पल में तोला पल में माशा कैसे बोलते हैं, कि कभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कभी तो एकदम से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि गुस्से हैं या प्यार है या क्या है, मोहब्बत है, या आज क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। सो कभी वो आपके साथ में बहुत अच्छा हेल्दी वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन करेंगे,
कभी नेक्स्ट डे ही या थोड़े टाइम के बाद में या थोड़े घंटों के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन इतना ही लॉजिकली बात कर रहे हैं। आपको खुद पे ये डाउट होगा कि ये वही पर्सन है जिसके साथ में आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत डबल एनर्जीज में काम करेंगे। फ्रिक्शन अगेन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा होगा। रिलेशनशिप की एनर्जी हमारे पास में आ रहा है द डेविल एंड 5 ऑफ कप्स। आई फील कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक दूसरे को पाने की चाहत है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाह रहा। सबने राम भरोसे गाड़ी चलानी है। दुखी हैं एक दूसरे के बिना ही आप दोनों, लेकिन फिर से कोई कांटेक्ट करना नहीं चाह रहा है। और अगर कांटेक्ट हो भी रहा है तो घसाव, फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं ना, कि वो बहुत हो रहा है। रिलेशनशिप बैलेंस्ड नहीं है और दुख है, स्ट्रेस है, परेशानी है, जिसकी वजह से अब आप इस रिश्ते के अंदर ज़्यादा रुकना भी नहीं चाह रहे। आपको लगता है कि इससे अच्छा तो मैं अपनी मेंटल शांति के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँ, बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। मेंटल पीस और मेंटल शांति, आप ज़्यादा उस चीज़ के अंदर बिलीव कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर के या तो एडिक्टेड हो आप, या दोनों को ये टाइप का एडिक्शन फील हो रहा हो, आपको उनके लिए और उनको आपके लिए। तो एक दूसरे के लिए फिजिकल पुल फील हो रहा होगा, या एक दूसरे से मिलना जुलना, इकट्ठा होना, टाइम स्पेंड करना, और फिर उसके बाद में वापस अपनी अपनी लाइफ में चले जाना, फिर से मिलना, फिर से। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। अगर आप पास हो रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन आ रहा है। दूर हो रहे हैं तो ज़्यादातर सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, ये ऐसा क्यों कहा, वो क्यों कहा, ये हुआ वो हुआ। सो ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, चले वो भी देख लेते हैं। बैलेंस की एनर्जी हमें आ रही है, जो हमें ये कह रहा है कि आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। सो आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना होगा, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी लव लाइफ में, अपने फाइनेंसेस में, या जो भी रिलेशनशिप्स या जो भी सिचुएशन से आप डील करते हैं ना, सो उसके अंदर आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड। जो भी दुनिया है आपकी, जहाँ पर आपके साथ में आपके अपने रहते हैं, उनके अंदर आपको शांति, सुकून, पीस, ये सारी चीज़ें लेकर आनी पड़ेगी, है ना। और आपको जजमेंट नहीं पास करना है। हम जज करते हैं ना लोगों को, ये ऐसा ही है, ये यही सोचता है, ये यही सोचेगी, इनका तो बिहेवियर ही ऐसा है, इनका तो नेचर ही ऐसा है। हम जजमेंट पास करके कैसे काम करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। आपको नॉर्मलाइज रहना है, न्यूट्रल रहना है। चाहे ये बैलेंस आप अपने घर में करें या ऑफिस में करें या जहाँ भी करें, है ना। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी यहाँ से वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।